आंधियां हसरत से अपना सिर पटकती रह गई, बच गए वो पेड़ जिसमें हुनर झुकने का था। जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को पता है क्लास 10th का जो पेपर है हिंदी का वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा और 11:15 तक होगा। और प्रथम पेपर आपका प्रथम पाली में आपके सभी पेपर होने हैं, तो आपका प्रथम पेपर हिंदी का पड़ रहा है। आज हम हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आज मैंने उन सभी ऐसे प्रश्नों का संकलन किया है, सभी लोग क्वेश्चन को इकट्ठा कर दिया आज एक ही बार में। आज की क्लास में आप सब लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने जो भी प्रश्नों को चुनकर रखा है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो 5 से कम बार आया हो, 5 से ज्यादा ही बार ये आए हैं। जैसे कोई प्रश्न आया 2017 में, 19 में आया, फिर 20 में आया, इस तरह से 13 में आया, 14 में आया, फिर 18 में आया, फिर 20 में आया, फिर 22 में आया। इस प्रकार के मैंने प्रश्नों का संकलन किया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी और आप चाहते हैं कि आपके अधिक से अधिक अंक आए, तो आपके लिए यह वीडियो विशेष रूप से मैंने तैयार किया है। यदि आपको अच्छा लगे और आपको लगे, एक बार आप पेज पलटिए क्वेश्चन बैंक या विद्या या राजीव प्रकाशन की किसी भी जो बुक आती है उसका, आप देखिएगा इनके बीच में जो एडिशन लिखा होता है, सन लिखा होता है, कितनी बार हर एक प्रश्न आया है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके सामने रखा। तो आइए वीडियो को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है मेरी कॉलेज डायरी। मेरी कॉलेज डायरी के अगर आपसे लेखक पूछता है तो इसके आपके लेखक है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, मेरी कॉलेज डायरी, ये धीरेन्द्र वर्मा जी की है। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूले बिसरे चित्र, जो कि भगवती चरण जी की है। भगवती चरण वर्मा इनका पूरा नाम है, आपको शॉर्टकट में याद रखना है भगवती चरण। क्या नाम है? भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण। आइए अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर डबल टिक आप सभी लोग कर लीजिएगा। बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया जो कि है जयप्रकाश भारती जी की महत्वपूर्ण रचना है। ये कई बार एग्जाम में आपकी पूछी जा चुकी है, कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा में ये एक बार नहीं कई बार पूछी जा चुकी है। अगला हम चलते हैं प्रश्न, उपन्यास सम्राट भी नहीं कहा जाता है, और ये उपन्यास के लेखक हैं, उपन्यास सम्राट है, ठीक ना, प्रेमचंद जी के लिए। प्रेमचंद जी ने गबन गोदान की रचना की है, और यहां पर लिखा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की आपको अधिक से अधिक रचनाएं याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको 4 रचनाएं बताता हूं, उसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। आंसू, लहर, झरना, कमायनी। आंसू, लहर, झरना, कमायनी, ये आपकी 4 रचनाएं आगे पीछे करके हमेशा पूछा करता है जयशंकर प्रसाद जी की। अब यहां क्या कह रहा है, 2 प्रसिद्ध उपन्यासकार, तो मैंने बता दिया गबन और गोदान की रचना किसने की? प्रेमचंद जी ने की। जन्मे जय का नाग यज्ञ हो गया, और इनकी कई उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो 2 उपन्यास सम्राट आप लिख सकते हैं, 2 उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद्र। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एकांकी लेखक, एकांकी किसे कहते हैं? एक अंक से जो बनकर तैयार होता है, एक प्रारूप चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया जाए उसको एकांकी कहते हैं। छोटे छोटे विद्यालयों से लेकर बड़े बड़े डिग्री कॉलेज में आपने देखा होगा एकांकी। तो एक एकांकी लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं, और राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। जिस प्रकार से उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, उसी प्रकार से एकांकी सम्राट आपके राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। तो एक एकांकी लेखक राम कुमार वर्मा। एक कहानी लेखक, आपको मैं यहां से एक प्रश्न बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी आपको याद रखनी है, मैंने इधर नोट कर दिया है, इधर मैंने नोट कर दिया है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, और यही से आपको यह भी याद रखना है हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, और इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। किशोरीलाल गोस्वामी इनका पूरा नाम है, आप शॉर्टकट में किशोरीलाल याद कर सकते हैं। और मैंने इसीलिए दूसरा आपको कहानी के लेखक ना याद करना पड़े, क्योंकि आपके पास समय अब कम है, तो एक ही बार में दोनों चीज एडजस्ट कर दिए, कहानी लेखक किशोरीलाल गोस्वामी और कौन सी कहानी, प्रथम कहानी इंदुमती। आइए अगला क्वेश्चन,
मेरी लद्दाख यात्रा, जहां पर भी यात्रा की बात आ जाए, जहां पर भी यात्रा की बात आ जाए तो वहां पर आपको याद रखना है ये बहुत घुमक्कड़ आदमी थे। राहुल सांसकृत्यायन जी बहुत घुमक्कड़ आदमी थे, ये यात्रा किया करते थे। तो मेरी लद्दाख यात्रा हो गई और इनको घुमक्कड़ शास्त्र और मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक जो है राहुल सांसकृत्यायन जी है, जो कि एक यात्रा वृतांत विधा की रचना है। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या भूलूं क्या याद करूं, मतलब क्या भूलूं और क्या याद करूं। हरवंश राय बच्चन जी ने यह रचना लिखी है और हरवंश राय बच्चन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रचना कभी कभी पूछ लेता है, मधुशाला किसकी रचना। तो मधुशाला अमिताभ बच्चन जी के पिता यानी हरवंश राय बच्चन जी की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं और मधुशाला। आइए अगली, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय जी हैं, जो कि एक उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास, संस्मरण, एकांकी, कहानी लेखक, ये सब कुछ एक विधाएं होती हैं। तो अगर पूछे कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, उपन्यास। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, शॉर्टकट में अज्ञेय कहा जाता है। उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। अब यहां से आप याद कर सकते हैं, उसने कहा था कि लेखक गुलेरी जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूरा नाम। अभी आपसे ऊपर पूछा एक कहानी लेखक, तो एक कहानी लेखक मैंने आपको बताया किशोरी लाल गोस्वामी। यह पूछे दूसरा, तो दूसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि इन्होंने एक कहानी लिखी उसने कहा था, तो इसके लेखक उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विधा कहानी। अगला प्रश्न, हिमालय की पुकार, जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती की दो रचनाएं हो गई, एक बर्फ की गुड़िया, एक हिमालय की पुकार। ये कई बार पूछा गया, मैंने इस पे बहुत ही ज्यादा अध्ययन किया और ढूंढ निकाला उन प्रश्नों को जो 5 से ज्यादा बार पूछा गया और 2023 में आपकी बात पक्का ये आने वाला है। ये सोचकर आपको इस पेपर की तैयारी करनी थी कि हाँ मैंने 20 से 22 रचनाएं लिखी, ज्यादा नहीं लिखी, बस आपको इस पर ध्यान देना। आइए अगली रचना की ओर चलते हैं हम सभी लोग। लिखा है साहित्य लोचन। साहित्य लोचन में क्या है, साहित्य लोचन देखिए, सा यहां भी आ रहा है और लोचन, श्याम सुंदर दास, सा से साहित्य, स्या से श्याम सुंदर दास। अगली रचना है सागर की लहरों पर, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय की एक रचना है सागर की लहरों पर, जो बहुत बार पूछी है वो है ठूठा आम। ठूठा आम एकदम एक बड़ा बड़ा अपने रफ में लिख लीजिएगा, ठूठा आम। ठूठा आम के लेखक भगवत शरण उपाध्याय, इनकी दूसरी रचना सागर की लहरों पर है। ठीक। रश्मि मानसा के लेखक, रश्मि मानसा देखिए आलोचना है, आलोचना, और आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के पहले पाठ के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और इस पाठ का नाम है मित्रता। ठीक, ये आपको याद रखना। इनका एक निबंध है, उसको निबंधों का संग्रह भी कहते हैं, चिंतामण। चिंतामण में इन्होंने निबंधों का पूरा संग्रह करके रख दिया है। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। जन्मे जय का नाग यज्ञ, मैंने अभी आपको बताया था, जन्मे जय का नाग यज्ञ, जयशंकर प्रसाद, आंसू लहर झरना कमायनी। जन्मे जय का नाग यज्ञ एक क्या है, नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का है। मेरी असफलताएं गुलाब राय की आत्मकथा है। आत्मकथा वह चीज होती है जो स्वयं से लिखी जाती है। आत्मकथा, जैसे मैं अपने बारे में कुछ लिखूं तो उसको आत्मकथा कहते हैं। मैंने उसको लिखते लिखते मेरी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसी में आगे किसी ने लिख दिया तो वह हो जाता है संस्मरण। ठीक है ना, तो मैं मरने के बाद तो लिख नहीं सकता अपनी मृत्यु के बाद, तो उसमें आगे जो लिख देता उसको कहते हैं फिर संस्मरण। फिर अगला है मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु और झूठा सच यशपाल। झूठा सच यशपाल और मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखिए यहां से मैं जो यहां तक प्रश्न कराऊंगा ये एकदम सीरियसली मूड में पढ़िएगा और एक बार नोट कर लीजिएगा। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान। नहुस हिंदी का प्रथम नाटक पूछता है, कभी भी पूछे हिंदी का प्रथम नाटक, ना से नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक जो है आपका नहुस है, इसकी रचना गोपाल चंद्र गिरधर दास ने की थी। आइए अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास आपका परीक्षा गुरु है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, लेखक इसके गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी की प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लेखक लाला श्रीनिवास दास। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, लेखक किशोरी लाल गोस्वामी। और अगला आपको याद रखना है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम रचना, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना तो चंद छंद वर्णन की महिमा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
इस पे स्टार लगा लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके लेखक कवि गंग जी हैं। 4 प्रश्न मैंने आपको कराए। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, और हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके लेखक कवि गंग है। ये आपको 4 प्रश्न है, और आपको इसके लेखक भी जब याद कर लेंगे तो आपके 8 प्रश्न बन जाएंगे। ओके, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तार सप्तक, तार सप्तक का संपादक हुआ 1943 में। कब हुआ? मैं थोड़ा यहां से मिटाने की कोशिश करता हूं, आपको इसको थोड़ा बताना है। हिंदी का प्रथम संपादक जो 1943 में हो, और सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञेय, यानी कि अज्ञेय जी ने किया, तो प्रथम हुआ ये, फर्स्ट। तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ 3 बार में हुआ। जब द्वितीय बार में हुआ, सेकंड टाइम, तो 1943 में 8 जब जोड़ेंगे तो 1951 हो जाएगा। और फिर जब थर्ड बार में हुआ तब फिर 8 साल जोड़ दीजिए, 1959 में हुआ। कभी भी आपसे पूछे हिंदी का तार सप्तक का प्रकाशन प्रथम बार कब हुआ, तो 1943, किसके द्वारा? अज्ञेय जी। दूसरी बार 8 वर्ष जोड़ दीजिए, 1943, 8, 51। तीसरी बार आपका 1959, 43, 8, 51, 8, 59, 8 वर्षों का एक दूसरे में अंतर है। आपको याद रखना, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ प्रथम बार, द्वितीय बार आपका 1951 में, तृतीय बार 1959 में। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न। तार सप्तक अज्ञेय। चिंतामण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अच्छे से याद कर लिए, चिंतामण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और चिंतामण किस विधा की रचना है? निबंध। निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह किसे कहते हैं? आपको ऑप्शन दे देगा, चिंतामण, सूरदास, त्रिवेदी, कई रचनाएं आपको दे, उसमें आपको याद रखना चिंतामण जो है निबंधों का संग्रह है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगले, आवारा मसीहा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी के, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है विष्णु प्रभाकर यानी वीपी। अगला प्रश्न है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ठूठा मैंने अभी आपको बताया था भगवत शरण उपाध्याय जी की है। द्विवेदी युग की समय सीमा और शुक्ल युग की समय सीमा रट लीजिएगा। द्विवेदी युग की समय सीमा 1903 से 1920 तक है। द्विवेदी के बाद आता है समय शुक्ल युग का। द्विवेदी युग 1903 से 1920 और शुक्ल युग 1920 से 1936, कहीं कहीं 1919 से 1938 दिया होता है। 1-2 साल का अगर डिफरेंस है उसको आप समझ लीजिएगा। 1903 से लेकर 1920 तक द्विवेदी युग, और शुक्ल युग 1920 से 1936 तक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, कुछ प्रश्न जो मैंने लिखे हैं ये देख लीजिए। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है। अतीत के चलचित्र, अजात शत्रु एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है, यह आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, वो आप सभी लोग बताएंगे। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आकाशदीप कहानी, आकाशदीप किस विधा की रचना है? तो कहानी की है, और इसके लेखक आपके जयशंकर प्रसाद है। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने किया। प्रेमचंद जी की कोई 2 रचनाएं बताइए, तो प्रेमचंद जी की 2 रचनाएं गबन गोदान, याद रखना है आपको, ठीक है ना? सेवा सदन, गबन गोदान सेवा सदन। हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की कोई एक रचना इंपॉर्टेंट, तो सेवा सदन, बहुत बार पूछी गई है। कलम का सिपाही एक जीवनी है, इन्होंने ये अमृत राय जी की है, अमृत राय जी ने लिखी है कलम का सिपाही। मैं आपको आप सभी लोगों से अब आखिरी में एक प्रश्न, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इतने मैंने प्रश्न आप सभी लोगों को करा दिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से। एक बार सिर्फ 2 मिनट में सारे क्वेश्चन का रिवीजन करते आइए जल्दी से। मेरी काले डायरी धीरेन्द्र वर्मा, भूले बिसरे चित भगवती चरण, बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती, 2 प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमचंद जयशंकर, एक एकांकी लेखक राम कुमार वर्मा, एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा, निबंध सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक कहानी के लेखक किशोरी लाल, मतलब एक कहानी का कोई एक लेखक किशोरी लाल गोस्वामी। और इनकी कहानी है क्या अगर आपसे पूछे, तो मैंने आपको भी बताया है। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल संस्कृत्यायन, और इनकी दूसरी जो है इंपॉर्टेंट रचना घुमक्कड़ शास्त्री, घुमक्कड़ आदमी थे तो यात्राओं पे बनाते थे, तो राहुल संस्कृत्यायन एक यात्रा वृत्तांत के लेखक है, ठीक है ना? यात्रा पे ज्यादा लिखते हैं। तो मेरी लद्दाख यात्रा घुमक्कड़ साहब राहुल सत्यायन। क्या भूलूं क्या याद करूं हरवंश राय बच्चन, दूसरी मधुशाला हरवंश राय बच्चन की। शेखर एक जीवनी अज्ञेय, उसने कहा था गुलेरी,
किसकी है ये? गुलेरी जी की कहानी विधा पर है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती की एक बर्फ की गुड़िया, वो भी याद रखना है। साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय, दूसरी ठूठाम। रश्मिमांसा आलोचना है रामचंद्र शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल। मेरी सफलताएं गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। झूठा सच यशपाल, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है जन्मे जय का नाग यज्ञ, ये आपको याद रखना है। रानी केत की कहानी इंसाअल्लाह खान, प्रथम हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, लेखक गोपाल चंद गिरधर दास। उपन्यास क्या है? उपन्यास आपको परीक्षा गुरु, और हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास। उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके लेखक कवि गंग है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की है। अजात शत्रु एक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। अर्धनारीश्वर निबंध है दिनकर जी का। संस्कृत के 4 अध्याय आपको कमेंट करके बताना है। आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद की। हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने किया था और ये बनारस में किया था। सेवा सदन भी प्रेमचंद जी की रचना है। गबन गोदान भी प्रेमचंद जी की रचना है। कलंक का सिपाही अमृत राय की रचना है। आपको मैं जाते जाते एक प्रश्न बता दूं, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि मैं लिखना भूल गया था, ये आपको याद रखना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लोग इसको 1 से 2 बार देखिएगा, जिसमें आपकी जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। आइए अब हम अगला वीडियो जो देंगे आपको हिंदी गद्य साहित्य पर दे चुके हैं, अगला जो वीडियो देंगे आपको हिंदी पद्य साहित्य पर देंगे और 2 से 3 मिनट का एक वीडियो देंगे जिसमें आपको पूरा पेपर सिलेबस समझा देंगे कैसा कैसे क्या आने वाला है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद।